एवरीवन, आई एम स्वाति योर मैथ्स एजुकेटर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। ये वेरी फर्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का क्लास 12th का। बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है और एक दो प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मूव करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे कि मैथमेटिकली ये डेफिनेशन कहती क्या है। If E and F are two events associated with the sample space of a random experiment, the conditional probability of the event E given that F has occurred such that probability of event E when given that probability of F is already occurred is given by E by F is equal to probability of E intersection F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर हम ऐसे डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो ये कुछ आपको समझ नहीं आया होगा कि एग्जैक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम इसको एक एग्जांपल से करते हैं, क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर हम इस डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं। देखिए बच्चे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमें किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना होता है वहां पर जहां पर एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, कोई दूसरा इवेंट वहां पर ऑलरेडी हो चुका है, आपको किसी पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि टॉसिंग 3 फेयर कॉइन्स। तो आई थिंक आपको सैंपल स्पेस बनाना आता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे हम सैंपल स्पेस को लिखते हैं। तो अगर मैं 3 कॉइन्स को साथ साइमल्टेनियसली टॉस कर रही हूं तो मेरे पास सैंपल स्पेस ये बनेगा, राइट। 8 पॉसिबिलिटीज का हमारा सैंपल स्पेस होगा। नाउ यहाँ पर हमारे पास 2 इवेंट गिवन है। एक इवेंट ई है, एट लीस्ट 2 हैड अपीयर। अगर मैं इसको इस इवेंट के सैंपल पॉइंट्स लिखना चाहूँ तो कौन कौन से होंगे? एटलीस्ट 2 हैड। यहाँ पर एटलीस्ट 2 हेड की बात कर रहा है, तो यानी कि मिनिमम 2 हेड हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से सैंपल स्पेस में से कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? एच 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 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास एच एच टी आ जाएगा, एच टी एच आ जाएगा और टी एच एच आ जाएगा, राइट। यही 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी। नेक्स्ट एक और इवेंट है एफ इवेंट, फर्स्ट कॉइन शो स्टेट, राइट। यानी कि पहला कॉइन जो है वो क्या शो करेगा? टेल आने चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। ये 4 पॉसिबिलिटीज है जिसमें पहला आपका एलिमेंट देख लीजिए, पहला कॉइन टी ही है, टेल ही है। नाउ ये कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह रही है निकालनी है हमें ई इवेंट की और एफ इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती यही है कि आपको क्या करना है, एफ ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और गिवन है कि कोई एक एफ इवेंट हो चुका है। अगर बच्चे लॉजिकली हम सोचे, अभी हम फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर देखें कोई एक सैंपल स्पेस में कोई एक एफ इवेंट हो चुका है, अगर मैं एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखूं, ठीक है, राइट, एक एफ इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है इसमें से, क्या क्या पॉसिबल है हमारा, राइट। इसमें से हमारे पास इस पूरे सैंपल स्पेस में से ये 4 पॉसिबिलिटीज है। तो मेरे अगर मैं पी ऑफ ई ऑफ एफ देखूं तो कितना पी ऑफ एफ क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अप एफ कितना हो जाएगा? 4 पॉसिबिलिटीज है, टोटल अपॉन 8 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगी पॉसिबिलिटीज, राइट। ना अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं ऐसे इस चीज को डिस्कस करें कि मेरे पास ये इवेंट हो चुका है, तो अब मेरे पास सैंपल स्पेस ये बन गया। अब मेरे पास दूसरा इवेंट कोई और हो रहा है, वो कहता है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, 2 हेड आए। तो 2 इसमें से कौन कौन से एटलीस्ट 2 हेड कहाँ कहाँ आ सकते हैं? कौन कौन से एलिमेंट है जिसमें 2 हेड आ जाएगा? 2 हेड यहाँ पर या तो इसमें आ सकता है, ठीक है, बस इसी में आ सकता है, राइट। तो यानी कि सैंपल स्पेस में से सिर्फ हेड कौन सा हो जाएगा? 2 टी एच एच, राइट। तो अगर मैं अब इसकी पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी निकालू जब ई एफ हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज अकर्ड, एफ ऑलरेडी हो चुका है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? ऑलरेडी 1 एलिमेंट है, सैंपल स्पेस ये बन गया, तो फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन में टोटल आउटकम
4 8 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि अब सैंपल स्पेस ये बन गया ना, पहला एक इवेंट हो चुका था तो उसमें ऑलरेडी हमारा नया सैंपल स्पेस बना दिया। ये मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे मैं लॉजिक लगा रही हूँ वो आपको सिखाया है। कि एक एफ इवेंट था जो हो चुका है, उसने कुछ एक सैंपल स्पेस में से एलिमेंट्स ले लिए जो उसने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, वो बोला फर्स्ट पॉइंट टेल होना चाहिए, हमने ये बना दिया। अब सेकंड वो कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड आए, तो अब मेरे पास ये सैंपल स्पेस तो रहा ही नहीं, अब तो ये सैंपल स्पेस हो गया। तो इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटीज है डबल 2 हेड आने की? सिर्फ एक यही पॉसिबल है। तो हमारे पास फेवरेबल, वही जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, तो 1/4, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी हुई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये हो गया 1/4। ये हमने कैसे किया? डायरेक्ट किया, राइट। अब हम मूव करते हैं अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला कहता है बच्चे, फॉर्मूला है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इवेंट इज अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई और एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये हमारा है फॉर्मूला। अब हम इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करेंगे और चेक करेंगे क्या सेम आंसर आएगा, राइट। आप पेपर में या सीबीएसई में ऐसे डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे, ये मैं आपको सिर्फ समझाया, मैंने आपको समझाया है कि आप कैसे डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? पीई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। अब देखिए, आप इसको भूल जाइए, ठीक है, मैं इसे जरा यहाँ लिख देती हूँ। हमने जो ये अपने डायरेक्ट मेथड से लिखा है, हमारे पास 1/4 सॉल्यूशन आया है, राइट। नाउ अभी हमें क्या करना है बच्चे? हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो हम वैसे 1/2 निकाल चुके हैं, बट इस प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे नहीं निकाल सकते। ऑल्दो यहाँ पर हमने सही निकाला है, करेक्ट आई है, क्योंकि यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है एलिमेंट्स का। देखिए हेड हेड हेड, इंडिविजुअल तीन कॉइन को हमने टॉस किया तो 1/2 1/2 1/2 ही प्रोबेबिलिटी बनेगी। बट इसका मतलब क्या है बच्चे? हम कैसे निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ? जितने भी आपके सैंपल स्पेस में से फेवरेबल आउटकम्स आए हैं उन सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया 4/8 बिकॉज यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी का। अगर ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसा होता, कुछ सैंपल स्पेस में से T1 T2 मतलब एक आपका टेल में से होता और दूसरा आपका डाइज में से होता, तो वहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि हेड में या तो एक कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाती। और आपकी डाई की कितनी होती है? 1/6 होती, राइट। तो यहाँ पर आपको इसी फॉर्म में करना पड़ता, जिस फॉर्म में मैं अभी इस कॉइन के कॉन्सेप्ट को करके दिखा रही हूँ। कि अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जितने भी हमारे सैंपल पॉइंट्स निकल के आए उन सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कॉइन की? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपको क्या देगा? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू प्लस 1/8 इज इक्वल टू 4/8 1/2। आप सोच रहे होगे मैम ये तो हम डायरेक्ट भी हमने यही किया, 4 टाइम्स ये थे, टोटल आपके 8 थे, 4/8, यस, पर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन था इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ा। पर अगर आपके पास सैंपल स्पेस कुछ इस टाइप का हो या कुछ डिफरेंट हो, तो डिफरेंट मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, तो आपको इसी तरीके से करना है। इसलिए आप हैबिट ही ऐसे डालिए कि आप प्रोबेबिलिटी जो भी आपको निकालनी है किसी भी इवेंट की, एफ इवेंट की या ई इवेंट की, तो आप इसी तरीके से निकालें। अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें बच्चे तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? यहाँ पर ई और एफ के अंदर क्या कॉमन है चेक करते हैं। इसमें अगर हम चेक करें तो इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स है जो कॉमन है? चेक कीजिए। एक आपके पास एच, ये है THH, राइट। क्या और कोई कॉमन है हमारे पास? नहीं, बस एक यही है THH। और THH की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2 1/2
1/2 तो 1/8, राइट। ये प्रोबेबिलिटी हो गई ना। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला हमारा कहता है ये, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूला में एलिमेंट्स। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 1/8 आया है, E इंटरसेक्शन F, राइट, अभी हमने निकाला। अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F 1/2, इससे सॉल्व कर लेते हैं, 2/8, राइट, ये आपको देगा 1/4। ये आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इवेंट व्हेन F इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। तो 1/4 आई, और हमने डायरेक्ट से किया था तब भी 1/4 आया था। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, अब हम अगेन अपनी डेफिनेशन पे जाते हैं। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि आपको किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, जैसे इवेंट, और दूसरा इवेंट आपको गिवन है, ये इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, ऑलरेडी अकर्ड, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर मैं डायरेक्ट भी सोचूं लॉजिकली, तो जो इवेंट हो चुका है उसके बाद हमारा सैंपल स्पेस, वो जिसका जो इवेंट हुआ है उसके पॉइंट्स हो जाएंगे सैंपल पॉइंट्स, न्यू इवेंट बन गया, न्यू सैंपल स्पेस बन गया, तो जो नया इवेंट हमें करना है वो उस वाले इवेंट में से ही होगा। ये मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता रही थी। अगर अब हम इसे फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूला कहता है कि ए इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए एंड अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अच्छा, नीचे आपका कौन सी प्रोबेबिलिटी हुई है, जिसकी जो ऑलरेडी इवेंट हो चुका है। तो दो चीज याद रखिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, एक तो दो इवेंट गिवन होंगे, एक इवेंट जिसकी आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, राइट, और दूसरा एक एफ इवेंट गिवन होगा ऑलरेडी जो हो चुका है, राइट। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहचान है।